आशा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है और हमारे घर में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कि बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम बुखार की समस्या हो जाती है। मौसम के बदलते ही उनको कभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है, सर्दी हो जाती है, खांसी आने लगती है, जुकाम हो जाता है या फिर बुखार चढ़ जाता है उनको। अक्सर हम लोग के घर में बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जल्दी ये समस्याएं होती हैं, या फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी ये समस्याएं बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी तरह से नेचुरल तरीके से एक काढ़ा बताऊंगी, जो कि आपके घर में सारा सामान अवेलेबल होगा। आप उसी सामान से एक काढ़ा तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, किसी के भी लिए आप ये काढ़ा तैयार कर सकते हैं और उनको दिन में कम से कम 2 बार ये काढ़ा बना करके ज़रूर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा और उनको बहुत जल्द सर्दी जुकाम बुखार उनका ठीक हो जाएगा, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये काढ़ा तैयार करते हैं। दोस्तों, इस काढ़े को बनाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि आपको अदरक लेना है, कम से कम 1 चम्मच अदरक लेना है। आपको कद्दूकस किया हुआ भी ले सकते हैं या फिर आप उसको कुचल करके भी ले सकते हैं। इसके बाद में आपको दालचीनी का 1 टुकड़ा लेना है, 3 से 4 लौंग लेनी है, 8 से 10 काली मिर्च की लेनी है, थोड़ा सा गुड़ लेना है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पुराना गुड़ है, काले रंग का गुड़ है, तो आप वो ले लीजिए, आपको वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसलिए आपको ये पुराना गुड़ अगर मिलता है तो आप मार्केट से यही लीजिए। इसके बाद में आपको किशमिश लेना है, 8 से 10 किशमिश ली हुई है मैंने। अगर आपके पास किशमिश नहीं है तो आप इसके जगह पर मुनक्का भी ले सकते हैं। मुनक्का भी आराम से मार्केट में मिल जाता है, आप उसको ले लीजिए। उसके बाद में आपको 1 चुटकी नमक लेना है। आप नमक सादा वाला मत लीजिए, बल्कि उसकी जगह आप सिंधा नमक का प्रयोग कीजिए। उसके बाद में आपको 2 चुटकी के बराबर अजवाइन लेना है, अजवाइन ले लीजिए। और 1 चुटकी आपको हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर भी आप ले सकते हैं, या अगर आपके घर में गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको भी कुचल करके पाउडर बना सकते हैं। इसके बाद आपको 8 से 10 तुलसी की पत्ती लेनी है, 8 से 10 तुलसी की पत्ती ले लीजिए। और इसके बाद में आपको 1 गिलास पानी लेना है और थोड़ा सा आपको घी लेना है। 2 चुटकी के बराबर या 1 चुटकी के बराबर आपको इसमें देसी घी का भी प्रयोग करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं ये काढ़ा। दोस्तों, मैंने ये पानी गर्म करने के लिए रख दिया है एक भगोने में। आप एक भगोने में कम से कम 1 गिलास पानी को रख दीजिए और वो खौलने लगेगा। तब उसके बाद में आप इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं आपके, वो एक एक करके डाल दीजिएगा। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि पानी हमारा खौलने लगा है और अब हम इसमें एक एक करके अपने इंग्रेडिएंट्स सारे डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें अदरक डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें तुलसी की पत्ती डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, लौंग डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, किशमिश डालेंगे, नमक, अजवाइन और हल्दी को डाल देंगे और साथ ही इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे। दोस्तों, अभी आपको इसमें घी का प्रयोग नहीं करना है। जब ये बन जाएगा तब इसमें आप ऊपर से घी का प्रयोग कीजिएगा और इसको धीमी आंच पर खौलने दीजिए। कम से कम इसको 10 मिनट के लिए खौलने दीजिए। जब पानी आपका आधा गिलास रह जाएगा तब आपको इसको छान करके और फिर उसके बाद में आपको ये काढ़ा पी लेना है। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि इसमें चाय की पत्ती या फिर चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। दोस्तों, आपको इसे नेचुरल तरीके से ही बनाना है। सारे इंग्रेडिएंट आपको यही यूज़ करने हैं और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये काढ़ा पूरी तरह से खौल चुका है। अब ये पूरी तरह से पक चुका है और आधा गिलास की लमसम हो गया है। अब आप गैस को कर दीजिए बंद और इसके बाद में अब हमको इसको छान लेना है। तो चलिए इसको छानते हैं। दोस्तों, हमारा ये काढ़ा बनके तैयार हो चुका है। अब आपको इसमें थोड़ा सा देसी घी का जो आपने निकाल करके रखा हुआ था, अब आपको इसमें देसी घी को मिला देना है और इसको मिक्स कर देना है अच्छे से।
दोस्तों ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको चाहे किसी भी तरह की खांसी आ रही हो, जुकाम हो गया हो या फिर आपको बुखार हो, आपको कोई भी सीज़नल प्रॉब्लम है, आप उसके लिए ये काढ़ा ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको पेट में भी कोई दिक्कत है, आपके पेट में गैस बन रही है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसमें भी इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये आप चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि इसकी क्वांटिटी में थोड़ा कम दीजिए उनको। और अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो आप ये 1 कप के बराबर काढ़ा अपना किसी को भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा दोस्तों ये काढ़ा आप 1 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आपको कम रखनी है। बहुत ही कम मात्रा में आप 1 साल से ऊपर के बच्चों को दीजिए। और इसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी को टाइफाइड, निमोनिया या फिर मलेरिया इस तरह का कोई भी बुखार है, तो उसमें भी ये काढ़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ये रामबाण औषधि है, तो आप किसी भी तरह का बुखार हो, आप उसको भी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि मैंने कैसे ये काढ़ा बनाया है। आप इसी तरीके से पूरी विधि के अनुसार काढ़ा आप बना लीजिए। और अपने घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको, या फिर जो बड़े लोग हैं उनको भी आप ये काढ़ा दे सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ में कोई और दवाइयाँ ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि ये काढ़ा स्वयं में एक दवाई है। तो इसलिए आप सबसे पहले इसी को प्रयोग करके देखिए। अगर आपको इससे आराम नहीं मिलता है तो उसके बाद में आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।